सनातन धर्म अनादिकाल से अपनी धर्म ध्वजा लेकर चल रहा है और चलता रहेगा। विधर्मियों का काम है कटाक्ष करना। आप प्रभु की भक्ति करते रहिए और आडंबर से दूर रहिए। ये संदेश दिया भागवत महापुराण कथा के विराम पर परमपूज्य सांवरिया महाराज ने। शर्मा परिवार द्वारा दस्तूर गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पूर्णाहुति के साथ विराम किया गया। स्वर्गीय शिवकुमार शर्मा की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की जानकारी देते हुए धर्मपत्नी शोभादेवी शर्मा, पुत्र शैलेंद्र एवं सागर शर्मा ने बताया कि यवतमाल से पधारे चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष सांवरिया महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन लगभग 500 भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण किया। पूर्णाहुति के पश्चात भोजन प्रसाद की शानदार व्यवस्था की गई थी। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। वसुदेव ने कहा कि नारद मां भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ से वसुदेव जगदम्बा की आराधना आरंभ हुआ है। अपने यहाँ पर जो अनुष्ठान कराया उसका नाम है देवी भागवत। इधर वसुदेव जी महाराज देवी भागवत का अनुष्ठान करा रहे, उधर गुफा में भगवान द्वारिका नाथ का जामवन जी से युद्ध हो रहा है और बड़ा परमात्मा के चरणों में यही कामना करती है कि पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में सदैव स्थान दिए रखें और इस परिवार पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। सुदामदेव ने कहा लाला ये क्या कर रहा है? कहा नहीं, आज कुछ मत बोलना। रुक्मिणी को कहा रुक्मिणी जाओ। सुवर्ण रुक्मिणी सुवर्ण पात्र जल लेकर जितना आ रही थी किया नाग एक में नाग आकर गिरने लगे तो आस्तिक मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने कितना कुछ किया अपनी नहीं कहते। परमात्मा को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा की याद बना के रखना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। होटली को देखा तो समझ गए कि सुदामा के घर का इसमें एक भी चावल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी भक्षण किया। भगवान तीसरे यही बात है कि तुम परमात्मा के परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं तो नमामि हरिं ओम नमः। श्री महाराज इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद, शोभाबाई का हतक प्रयास, उनके दोनों पुत्रों परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने इस कथा 10-11 वर्ष पूर्व और नहीं तो सागर के पापा रहे, नहीं पूज्य गुरुदेव
और भगवान का भजन करते रहे। अंत में मैं आत्मा का ना तो जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन तुमने मेरी कथा का पान किया है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरूंगा वो पशु बुद्धि का होता है। परीक्षित ने सुखदेव मुनि का पूजन किया कि राजन अब मुझे ये ज्ञान कर रहा है। सुखदेव मुनि का पूजन किया परीक्षित ने और सुखदेव मुनि वहां से चले हैं। आपने जो सुंदर यहाँ आयोजन किया है और सभी मातृशक्तियाँ यहाँ एकत्रित थी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि सब यहाँ आए और इस आयोजन को सफल किया। मेरी मातृशक्ति से एक यही प्रार्थना है और संदेश है कि कीर्तन करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें और अच्छे संस्कार अपने परिवार में डालें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो सनातन धर्म को फॉलो करे और आगे भगवान का नाम और कीर्तन बढ़ाए। थैंक यू। आपका परिचय है? मैं पारुल शर्मा हूँ, मैं इनकी पुत्रवधू हूँ। और आप कहाँ से? मैं सीकर राजस्थान से हूँ। थैंक यू। बताना चाहेंगे भैया इस आयोजन के बारे में? ज्ञान जैसा कि इन्होंने बताया कि गुरु जी की कृपा से ये भागवत कथा का आयोजन हो पाया है। हम तो केवल माध्यम हैं, करने वाले नारायण हैं, कराने वाले नारायण हैं और सुनने वाले नारायण हैं। तो सभी देवताओं की, इष्ट देवताओं की कृपा से ये आयोजन सफल रहा और बहुत अच्छे से हम लोग
इस आयोजन के भागीदार बने और कथा का अमृतपान किया, तो बहुत अच्छा लगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं सभी से यही कहूँगा कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हमें प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए और अपने बच्चों को और सबको भगवान का संकीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम उन्हें कभी भूले नहीं, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। बहुत अच्छा है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुमित शर्मा है। एक मिनट। गुरुजी, यहाँ जो भागवत की ज्ञान गंगा आपके द्वारा बहाई गई है और मुखारविंद से भक्तों ने लाभ लिया है, आप क्या बोलना चाहेंगे सनातन धर्म के लिए? देखिए, सनातन धर्म अनादिकाल से अखंड अक्षुण्ण है। इसकी कीर्ति को न कोई कम कर सकता है और न ही गिरा सकता है। सनातन सतयुग से चला आ रहा है, कलयुग है, ये कोई एक कलयुग नहीं है। इससे पहले 27 कलयुग और जा चुके हैं, ये 28वां द्वापेन कलयुग है और सनातन अखंड और अनंत है और हमेशा रहेगा। भागवत के विस्तार की बात की जाए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी इस धरा, इंदौर की पावन धरा पर 7 दिन तक बही है। मेरी गुरु बहन शोभाबाई एवं स्वर्गीय शिव कुमार जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी शोभाबाई ने और उनके बच्चों ने इस पावन आयोजन को किया। विगत 10-15 साल पूर्व से ही इस आयोजन का हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और वो आज सिद्ध हुआ है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में जितने भी लोग आ सके उन्होंने डुबकी लगाई है। भागवत जीवन का सार है और भागवत तत्व है वही समझ सकता है जिसने संत का संग किया। गुरुजी, आप क्या आशीर्वचन, क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन देखिए, धर्म मैं के लिए? सनातन धर्म का एक ही संदेश देना चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति करते रहिए, आडंबर के चक्कर में मत पड़िए और जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। सनातन कभी किसी का कटाक्ष नहीं करता। सनातन अपनी धर्म ध्वजा को लेकर चलता है और चलता रहेगा। विधर्मियों का काम है कि सनातन पे कटाक्ष करना, परंतु देखिए, मजबूती जिसमें होगी डुबाना उसी को चाहते हैं। इसलिए सनातन मजबूत है और बाकी सब ढीले ढाले हैं तो वो डुबाने का काम करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की। बोलिए भागवत महापुराण की। भाई साहब, यहाँ जो बहुत सुंदर आयोजन आपने भागवत महापुराण का करवाया है, कुछ बताएं इसके बारे में। जी। तो ये हमारी माताश्री की सालों से ही इच्छा थी, पापा की स्मृति और गुरुजी की स्मृति में हम भागवत पुराण कराएं। सालों से टलती आ रही थी, लेकिन इस बार योग बना और महाराज जी का भी समय मिला, तो बस उसी की खुशी। महाराज जी कहाँ से आए थे ये? महाराज जी यवतमाल से आए हैं। अच्छा, ये महाराष्ट्र से। महाराज जी कौन का नाम? हाँ, महाराज जी श्री कृष्ण सामाजिया जी महाराज हैं और ये हमारे परम पूज्य गुरु जी के शिष्य हैं। जी। तो हाँ, ये लगभग कितने लोग आपके यहाँ एकत्रित थे इस भागवत महापुराण में एक हफ्ते में? हमारा शुरू हुआ तो बस परिवार से, परिवार फिर बढ़ता गया और सब आते गए और सब मिलते गए। अच्छा। आपका वाणी परिचय? बहुत पसंद आई सभी को, जी। बढ़ता गया परिवार। बढ़ता गया। आपका परिचय बताएं। शैलेंद्र शर्मा। आप बताइए माता जी, यहाँ जो आयोजन किया गया है और आप यहाँ इतना सुंदर दृश्य था और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आप बताएं किस टाइप से ये किया गया भागवत का कार्यक्रम? बस मेरी इच्छा, मतलब इच्छा तो इनकी थी, उसको मैंने सालों बाद पूरा किया और गुरुदेव का आशीर्वाद शुरू से था। गुरुदेव नहीं थे परंतु उन्होंने अपने शिष्य से मुझे नारियल झिलवा दिया था सालों पहले। तो हालांकि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि वो उनके शिष्य आते, पर उन्होंने अपने गुरुदेव का मान रखा और मेरी भी इच्छा पूरी करी। ये श्रावण मास में आपने इतना भागवत का आयोजन किया है, तो मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ एकत्रित हुए थे 100 जन आपके? बस सभी को मैं धन्यवाद दूंगी, सभी ने हृदय से मुझे बहुत साथ दिया। एक हफ्ते में आपने काफ़ी, मतलब यहाँ जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं
काफ़ी अद्भुत थे, इसके लिए आप क्या बोलें? गुरुदेव के मतलब जो भी सानिध्य में हुआ है ये सब, उनके साथ में जो आए थे उन लोगों ने ये पूरे आयोजन को संभाला और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। आपका परिचय होता है? मैं श्रीमती शोभा शर्मा की पत्नी। कुछ